नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। बता दें आपको, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सराहन जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने भीमा काली माता मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं क्षेत्र के विभिन्न 13 विकासात्मक कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उनके साथ पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह मौजूद रहे। उन्होंने स्टेडियम को पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नाम से रखने का ऐलान भी किया। और आपको बता दें कि बदावली में आईटीआई और सरपारा में 9 नाग झील के लिए 50 लाख की घोषणा की। तो वहीं उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी पर टिप्पणी की। साथ ही जयराम ठाकुर पर भी बरसते हुए नजर आए। लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं और नोट के दम से मुख्यमंत्री की कुर्सी को जो जयराम ठाकुर जी हत्याना चाहते हैं, आपने आने वाले समय में मुंह तोड़ जवाब दे देना है। दोगे कि नहीं दोगे? पक्का देंगे? दोनों हाथ खड़ा करके बताइए। और मैं नंदलाल जी के बारे में भी कहना चाहता हूं, ईमानदारी अपना धर्म मानते हैं, उनमें नंदलाल जी भी एक है। इन्होंने मुझसे कहा कि मेरे कुछ एक मांगे हैं। मैंने बोला आपकी जो भी मांगे सभी पूरी की जाती है। सब तहसील गानवी को करना है, इसको खोल दिया जाएगा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ननखड़ी में जो बस स्टैंड है उसको कर दिया जाएगा। और इस स्टेडियम का नाम हमारे पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी के नाम से कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक किन्नू का जो है एक शहीद जो देश की सीमाओं पर लड़ते लड़ते अपने प्राणों को निछावर कर गया, पवन नंदन जी के नाम से कर दिया जाएगा। और आईटीआई एट बदावली इनका 1 या 2 ट्रेड शुरू कर दिए जाएंगे। उधर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ठियोग अस्पताल को जिला स्तरीय अस्पताल में सत्रोन्नत करने की घोषणा की है। और साथ ही उन्होंने ठियोग उपमंडल में माध्यमिक पाठशाला और मोहरी के नवनिर्मित भवनों का भी लोकार्पण किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में आर्थिक संकट की सबसे बड़ी चुनौती से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। राज्य के लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने के उद्देश्य से विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं भी शुरू की गई हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश का दौरा किया और पाया अगर हम 10 दिन में लेट हो जाएंगे तो बागवान जिसमें बड़े मेहनत से साल में एक फसल की उम्मीद रखता है, उसकी फसल उसमें बगीचे में सड़ जाएगी। हमने युद्ध स्तर पर दौरा किया और जो कार्य हमने युद्ध स्तर पर किया जिसके कारण एक भी बागवान का सेब खेतों में नहीं रहा, वो मंडियों में पहुंचा और मंडियों में पहुंचकर उसमें उचित मूल्य उसका प्राप्त किया। कुछ बागवान मुझे मिले, उन्होंने कहा कि हमारा समर्थन मूल्य बढ़ना चाहिए, हर साल 50 पैसे बढ़ता है। मैंने कहा इस बार आपका हुआ है, आपका समर्थन मूल्य 50 पैसे ना बढ़ाकर हमने 1.5 रुपया किया, जिसमें कुछ दिन से जी हमारे साथ एक डेपुटेशन लेकर आए हुए थे। उधर मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का समापन हुआ और इस मौके पर आपको बता दें कि चौहट्टा में विराजमान हुई देवी देवता और सैकड़ों श्रद्धालुओं ने उनका आशीर्वाद लेकर मंगल जीवन की कामना की। और इस दौरान देवी देवताओं के मिलन का अद्भुत नजारा देखने को मिला। समापन समारोह पर देव आदि ब्रह्मा ने पूरे शहर में परिक्रमा कर रक्षा सूत्र बांधा और शोभा यात्रा में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। और शोभा यात्रा में भाग लेने के बाद उन्होंने भाषण देकर महाशिवरात्रि मेले के समापन की घोषणा की। शिवरात्रि मेला संपन्न होने जा रहा है। आज ये चौहट्टा की यात्रा है जिसमें कि सभी देव देवता अपने अपने गंतव्य स्थान को जाने से पहले यहाँ पर लोगों को दर्शन के लिए आते हैं और लोग सौभाग्यशाली हैं कि अपने देवी देवताओं का दर्शन करके अपने को कृतार्थ करते हैं। चौहट्टा बेचारे छोटी काशी एक सुंदर जैसा शहर बन गया है इन देवी देवताओं की दवानी से
और इन देवी देवताओं के आने से ये छोटी काशी एक सुंदर सा शहर बन गया है। शिवरात्रि मेले का अंतिम जलेब है और आज यहाँ चौटा की जातर का मेला लगा हुआ है। ये मेला राजाओं के समय से यहाँ लगता था। पहले तो हमने जो सुना हुआ है कि पहले मेला चौटा से स्टार्ट हुआ है, इसलिए इसे चौटे की जात्रा के भी नाम से जाना जाता है। चौटे के अंदर जो ये देवताओं का मेला लगा हुआ है, एक अद्भुत नज़ारा है। ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग लोक में आ गए हैं और देवी देवता अपार कृपा बरसा रहे हैं। उनकी कृपा पूरे जनमानस पर, पूरे वंश पर, विश्व की शांति के लिए सबका कृपा बनी रहे। और ये सचमुच मुझे अद्भुत अनुभव यहाँ आकर के मिला कि किस तरह से हिमाचल वासियों ने अपनी संस्कृति को जीवित रखा है। आज जब अनेक परिवर्तन हो रहे हैं तो मंडीवासी भी उस परिवर्तन के साक्षी बनते हुए भी अपनी पुरातन धरोहर को अपने सीने से लगा करके लोगों को आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। ये मंडी ही नहीं बल्कि समूचे हिमाचल में प्रचलित सशक्त देव परंपरा के दर्शन इस मंडी शिवरात्रि में देखने को मिले। बढ़ेंगे आगे। कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपए देने की गारंटी को पूरा करने का ऐलान किया है, जिसको लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर है। बता दें आपको, वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कांग्रेस की गारंटियों को पुरानी गारंटी, नया कैप्सूल करार दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में जब से सुक्खू सरकार बनी है तब से हिमाचल प्रदेश लगातार पिछड़ता जा रहा है। वहीं उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में मची अंतर्कलह के लिए पार्टी स्वयं जिम्मेदार है। और वो कैप्सूल चढ़ा दिया कि अप्रैल मई के महीने से बहनों को पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। अरे चुनाव आचार संहिता डिक्लेयर होने वाली है, मई के अंदर चुनाव होगा और केवल जन दिखावा, फार्म भरने के बाद कागजी कार्रवाई पूरी करनी, कोई एक आध किस्त थोड़ी सी बहनों के खाते में डाल करके ये सरकार नखून कटा के शहीद होना चाहती है और जनता के मुद्दों से भटकाने का काम चल रहा है। बिगड़ती कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की हालत खराब है। चंबा से लेकर के सिरमौर तक, शिमला तक, किन्नौर तक, सब तरफ केवल और केवल ड्रग माफिया, एनडीपीएस के मामले बन रहे हैं, बलात्कार, बहनों के साथ अन्याय, शोषण, निर्मम हत्याएं, कोई जवाब नहीं। केवल मुद्दों को पलटना। कांग्रेस पार्टी में लगातार बिखराव हो रहा है। कांग्रेस में बिखराव का कारण कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता और कांग्रेस की सरकार है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि बिलासपुर में नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत हुई और इस अभियान में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने युवाओं का नशा जागरूकता बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाइक रैली से पहले उन्होंने युवाओं से हेलमेट भी वितरित किए और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश के विकास में युवाओं की भागीदारी सबसे अहम भी है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी युवाओं से नशे से दूर रहने का आह्वान किया, जिससे कि युवा विकसित भारत निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द आचार संहिता लगे और जल्द से जल्द चुनाव हो। हिमाचल की जनता इंतजार कर रही है प्रदेश सरकार को वोट की चोट देने के लिए। जो वादे सरकार ने 15 महीनों में पूरे नहीं किए, उसका जनता सरकार को करारा जवाब देगी। की लत से युवा दूर रहे, नशा मुक्त हमारा घुमारवीं और हिमाचल प्रदेश हो, नशों के सेवन युवा ना करे, इसके प्रति जागरूकता और बढ़े, इसको लेके हमने अभियान शुरू किया है नशा मुक्त सुरक्षा युक्त।
एक और युवाओं में जागरूकता फैला रहे हैं कि नशों से दूर रहें, तो दूसरी ओर सड़क नियमों का पालन करें, सड़क पर सुरक्षा बनाए रखें, हेलमेट पहनकर चलें, स्पीड जितनी अनुमति है उतने पे ही बाइक चलाएं या उससे कम पे चलाएं। ये हमारा प्रयास है कि सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु या उनका नुकसान ना हो, और दूसरी ओर नशे से भी किसी की जान ना जाए और उसका जीवन खराब। चाहते हैं कि जल्द से जल्द आचार संहिता भी लगे, जल्द से जल्द चुनाव हो। हिमाचल की जनता इंतजार कर रही है। वोट की चोट राज्य की सरकार को ऐसी देगी कि वो भी बोलेंगे कि 15 महीने में जो वादा खिलाफी इन्होंने की है, जो वायदे पूरे नहीं किए, अब उसका करारा जवाब जनता देने के लिए तैयार बैठी है। उधर लोकसभा चुनाव की टिकट लेकर घर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का गांव समीरपुर में दरअसल भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की माता शीला धूमल ने आरती उतारी और अपने बेटे को आशीर्वाद दिया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी टिकट मिलने के बाद अनुराग ठाकुर को अपना आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर काफी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और लोग मौजूद रहे। उधर लोकसभा चुनाव उम्मीदवार घोषित होने के बाद शिमला के मौजूदा सांसद सुरेश कश्यप के लिए नाहन में अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर भी रणनीति तैयार की गई। वहीं उन्होंने दोबारा से उम्मीदवार बनाने के लिए पार्टी हाईकमान का आभार जताया और लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से बीजेपी की जीत का दावा किया। केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं कि दूसरी बार मुझे मौका मिला है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि 5 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है, हमने प्रयास किया कि अपने संसदीय क्षेत्र में किस प्रकार से अपने संसदीय क्षेत्र को आगे ले जाए, किस प्रकार से यहाँ के लोगों की जो समस्या है उनका निवारण किया जाए। उधर राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयपाल चंदेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि पार्टी ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित कर दिया है और बाकी शेष 3 सीटों पर 1 सप्ताह के अंदर घोषणा कर दी जाएगी। पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष रुमित ठाकुर को हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से मैदान में उतारा और उन्होंने बताया कि पार्टी इस बार प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा के अलावा प्रमुख रूप से आर्थिक आधार पर आरक्षण के मुद्दे को उठाएगी। आज हम यहाँ बिलासपुर में आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि लोकसभा के जो चुनाव आ रहे हैं उसमें हम 4 की 4 सीट पे इलेक्शन फाइट करेंगे। जो हमीरपुर कंस्टिट्यूएंसी लोकसभा क्षेत्र है, इसमें हमने रूमी सिंह ठाकुर जी को, जो कि हमारे राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के अध्यक्ष हैं, संस्थापक भी हैं वो, और क्षेत्रीय संगठन स्वर्ण मोर्चा के भी अध्यक्ष हैं, तो उनको सभी ने मिलकर के ये निर्णय लिया है कि हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से रूमी सिंह ठाकुर जी को उतारा जाए। उधर झंडूता के विधायक जीतराम कटवाल ने दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 1500 रुपए देने की गारंटी मात्र झूठ का पुलंदा है। सरकार की ओर से जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में मिसमैनेजमेंट का माहौल बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री का इसमें कोई जिक्र नहीं है। पहले भी ये बोले कि हमने कहा लिख के दिया हुआ, ये इलेक्शन में कई कुछ बोला जाता है। ये सब झूठ का पुलिंदा है, लोगों को भ्रमित करने का एक तरीका है। कोई 1500 ना इनके पास है। 4% जो डीए दिया था वो भी वापस ले लिया, तो 14% डीए लेने को है। तनख्वाह के एरियर जो है कर्मचारियों को देने को है, और विकास टोटली रुक गया है। कोई विकास नहीं हो रहा है। जो काम बजटेड भी थे उसके ऊपर भी पैसा नहीं दे पा रही है सरकार, और एक किस्म का बहुत बड़ा फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का वातावरण इन्होंने पिछले 1 वर्ष में पूरा पैदा किया है, और लोगों के हितों के साथ भारी खिलवाड़ हो रहा है। उधर प्रदेश में सियासी हलचल अभी भी जारी है। गृह मंत्रालय ने नालागढ़ के से विधायक केएल ठाकुर समेत सभी बागी विधायकों और साथ ही 3 निर्दलीय विधायकों को वाई कैटेगरी का की जो सिक्योरिटी कवर है वो यहां पर दिया है। मंत्रालय ने सभी विधायकों के घरों के बाहर 6 सीआरपीएफ जवानों को तैनात यहां पर
किया है। बता दें आपको कि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने के बाद अब बागी विधायकों के घर के बाहर सीआरपीएफ के पहरे ने फिर से प्रदेश का सियासी पारा बढ़ा दिया है। उधर बिलासपुर में आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए दरअसल लोगों को 100% मतदान करने और नए वोटर्स के पंजीकरण के लिए सभी शिक्षण संस्थाओं और ग्राम पंचायत में स्वीप कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और आपको बता दें स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत आगामी 17 से 23 मार्च तक आयोजित होने वाले कार्यक्रम में नए वोटरों के पंजीकरण और अपने अपने मतदान केंद्रों की पहचान और वोटर कार्ड में किसी भी प्रकार की गलती को ठीक करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जो भी बच्चा 1 अप्रैल 2024 को 18 साल की आयु पूर्ण करने जा रहा है उसका रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वो स्वीप के माध्यम से स्वीप एक हमारा कार्यक्रम है जिसमें मतदाताओं को जो है हम एक जागरूकता अभियान के अंतर्गत उनको अवेयर कर रहे हैं कि वो अपना जो है फॉर्म सबमिट करें। फॉर्म नंबर 6 भर के जो है एडवांस में एप्लीकेशन दे दे ताकि उनका टाइमली जो है वो वोट भी बन जाए और वोटर आई कार्ड वगैरह उनको टाइमली डिलीवर हो जाए। इस संदर्भ में हमारे जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं कॉलेजेस हैं वहाँ पे हमारे जो स्वीप नोडल ऑफिसर्स हैं वहाँ जाके स्पेशल कैंप्स वगैरह लगा रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। चुनाव पाठशालाएं हैं हमारे जो गांव में जो लोग कॉलेज वगैरह नहीं आ सकते हैं उनके लिए चुनाव पाठशाला का आयोजन किया जाता है। उधर शिमला संसदीय क्षेत्र के बीजेपी सांसद सुरेश कश्यप ने नाहन में इनर व्हील क्लब के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत रही है और इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए हैं। वहीं इनर व्हील क्लब की पूर्व अध्यक्ष अलका खर्क ने डोनापत्तल मशीन उपलब्ध करवाने के लिए सांसद सुरेश कश्यप का आभार जताते हुए कहा कि इससे पहले सांसद की ओर से क्लब को सिलाई मशीन भी उपलब्ध करवाई गई थी जिससे कई जरूरतमंद महिलाएं लाभान्वित हुई। आज हमारे शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप जी ने हमें पत्तल बनाने की मशीन दी है जो कि हमने चाकली स्वयं सहायता समूह वैष्णव को आज प्रदान की है। हम सर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने क्लब को यह पत्तल बनाने की मशीन दी और जिससे वह बहनें अपना रोजगार चलाएंगी और आगे अपने जीवन में खुशहाली लाएंगी। धन्यवाद। आज इनर व्हील द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर मिला और मैं आभारी हूँ इनर व्हील की प्रेसिडेंट का। हमारे साथ आदरणीय श्रीमती मधु बिंदल जी हमारी स्थानीय पार्षद हैं और अन्य हमारी बहनें हैं। ये आज का दिन सौभाग्य का दिन है जब एक पत्तल और डोना बनाने की मशीन जो है उसको इनर व्हील के द्वारा दिया जा रहा है ताकि हमारी बहनें जो है स्वरोजगार कर सकें। मैं समझता हूँ महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम हमने बढ़ाया है। ये मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से क्लब लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए और किस प्रकार से हमारी महिलाएं सशक्त बन सकें किस प्रकार से स्वावलंबी बन सकें उस दिशा में अनेक कार्य करती हैं। मैं इनर व्हील क्लब नाहन को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। इनकी जितनी भी बहनें इस क्लब के साथ जुड़ी हैं इस क्लब के माध्यम से बहुत सारे कार्य करती हैं और बहुत से सामाजिक कार्यों को अंजाम देके प्रयास करती हैं कि अलग अलग स्थानों के ऊपर बहनें जो हैं अपना स्वरोजगार उत्पन्न कर सके ताकि और ज़्यादा सशक्त हमारी नारी शक्ति हो सके। आज इनर व्हील द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर मिला और मैं आभारी हूँ इनर व्हील की प्रेसिडेंट का। हमारे साथ आदरणीय श्रीमती मधु बिंदल जी हमारी स्थानीय पार्षद हैं और अन्य हमारी बहनें हैं। ये आज का दिन सौभाग्य का दिन है जब एक पत्तल और डोना बनाने की मशीन जो है उसको इनर व्हील के द्वारा दिया जा रहा है ताकि हमारी बहनें जो है स्वरोजगार कर सकें। मैं समझता हूँ महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम हमने बढ़ाया है।
ये मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से एक क्लब लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, और किस प्रकार से हमारी महिलाएं सशक्त बन सकें, किस प्रकार से स्वावलंबी बन सकें, उस दिशा में अनेक कार्य करती हैं। मैं इनर व्हील क्लब नाहन को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। चलिए इसी के साथ पहाड़ प्रभात की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।